दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक रेलवे की ओर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, 12 सितंबर से चलेंगी 80 नई विशेष ट्रेनें। इन नियमों के साथ यात्रा की मिलेगी छूट। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से स्कूल और स्कूली छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब इस खाने की वस्तु पर लगाया गया है प्रतिबंध। स्कूल परिसर के 50 मीटर के भीतर नहीं बेच पाएंगे बच्चों को ये सामान। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। देश में नीट परीक्षा अनिवार्य रूप से करवाई जाएगी और इस दिन होगी परीक्षा। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम नवंबर में किस्त है लेनी तो अभी करा ले रजिस्ट्रेशन, यह है तरीका। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आज फिर गिर गए सोने के दाम, जानिए क्या है प्रति 10 ग्राम के रेट। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर बेहद बुरी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों, पबजी गेम को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सरकार ने पबजी को बैन करके सही किया या गलत। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, नीट परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 13 सितंबर को होगी परीक्षा। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्राधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ ने कहा, माफ कीजिए, हम सुनवाई नहीं करना चाहते। वहीं न्यायालय ने नीट और जेईई की परीक्षा की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के उसके आदेश पर पुनर्विचार के लिए गैर भाजपा शासित 6 राज्यों के मंत्रियों की याचिकाएं सहित सभी याचिकाओं पर 4 सितंबर को खारिज कर दिया था, जिसके साथ ही नीट और जेईई परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में कोरोना के मामले 43 लाख के करीब 72,775 लोगों की मौत। जन दोस्तों, सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में कोरोना के 75,809 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43 लाख पहुंचने के करीब है, जिसमें से 8,83,000 एक्टिव केस है, जबकि 33,23,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत नवंबर की किस्त है लेनी तो अभी से करा ले रजिस्ट्रेशन, यह है तरीका। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। स्कीम के तहत सरकार किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना 3 किस्तों में ऑनलाइन बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। अब अगली किस्त नवंबर तक आनी है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि वे इसका फायदा उठा सके। वहीं रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास इन दस्तावेजों का होना जरूरी है। आपके पास खेती की जमीन के कागज होने चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, अपडेटेड बैंक अकाउंट, एड्रेस प्रूफ, खेत संबंधी जानकारी और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आए तो पीएम किसान के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। पीएम किसान का हेल्पलाइन नंबर 011243000606 है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं होगी जंक फूड की बिक्री, विज्ञापन पर भी पाबंदी। दोस्तों, खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। FSSAI ने मंगलवार को यह जानकारी दी। FSSAI ने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण खाद्य को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया है। इसी के साथ FSSAI ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभाग और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूलों की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं इस तरह के खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनियों को भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे और कैंटीन इत्यादि में विज्ञापन करने की मनाही होगी। इसमें ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब, कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाले विज्ञापन भी शामिल है। स्कूल प्रशासन को भी इस तरह के खाद्य पदार्थों की सामग्री नहीं बेचने के बोर्ड के अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में परिसर के भीतर और स्कूल के प्रवेश द्वार और अन्य द्वार के बाहर भी लगाने होंगे। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। आज फिर गिर गए सोने के दाम, जानिए क्या है प्रति 10 ग्राम के रेट। जी दोस्तों, सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आज की अच्छी खबर यह है कि सोने के दामों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। सोने के दाम में मंगलवार को बाजार खुलते ही गिरावट देखी गई है। सुबह लगभग 9:30 पर सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर लगभग 237 रुपए की गिरावट के साथ 50,828 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 392 रुपए गिरावट के साथ 67,879 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। चीन के खतरनाक मंसूबों को मास्को में बेनकाब करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कूटनीति से देंगे ड्रैगन को जवाब। दोस्तों, चीन के खतरनाक मंसूबों के चलते LAC को लेकर अब तक कोई भी कूटनीतिक पहल कामयाब नहीं हुई है। गलवान हिंसा के बाद अब तक विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, 2 विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र के अलावा कमांडर स्तर की कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन हर बातचीत के बाद चीन का रवैया जमीन पर अलग होता है। जयशंकर चीन के इस रुख को बेनकाब करेंगे। मास्को में 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात की संभावना है। हालांकि अभी तक भारत ने आधिकारिक रूप से जयशंकर वांग यी की मुलाकात की पुष्टि नहीं की है। माना जा रहा है कि भारत की नजर सीमा के डेवलपमेंट पर बनी हुई है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। 12 सितंबर से शुरू होगी 80 नई विशेष ट्रेनें। इस दौरान करना होगा इन नियमों का पालन। दोस्तों, भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है। इन नई IRCT स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग या रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होगा। यात्रा करने के लिए पालन करना होगा इन नियमों को। जी हाँ, रेलवे की तरफ से गाइडलाइंस के अनुसार स्टेशन पर एंट्री केवल कंफर्म टिकट के जरिए की जा सकेगी। यात्रियों को यात्रा के समय करीब 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके। सफर करने के लिए सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना जरूरी होगा। वहीं यात्रा के दौरान कंबल, चादर, पर्दे रेलवे की ओर से उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। ट्रेन पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बिना लक्षण वाले मरीजों को यात्रा की अनुमति होगी। इसके अलावा ट्रेन में एंट्री करते समय और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। बड़ा झटका, कोरोना वैक्सीन का परीक्षण रुका, यह कारण आया सामने। दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को एक बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल एक व्यक्ति के बीमार पड़ने के बाद रोक लगा दी गई है। एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी कर कहा कि एक रूटीन रुकावट है क्योंकि टेस्टिंग में शामिल व्यक्ति की बीमारी के बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वैक्सीन का नाम AZD1222 रखा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के अन्य वैक्सीन ट्रायल के मुकाबले यह सबसे आगे चल रहा ट्रायल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 9वीं से 12वीं तक छात्रों का स्कूल आने से पहले करना होगा अब ये काम। दोस्तों, दिल्ली में सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ये निर्देश दिल्ली सरकार ने बीती देर शाम जारी किए हैं। MHA के अनलॉक 4 दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों को 20 सितंबर तक स्कूल नहीं जाने की अनुमति है। वहीं 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्कूल आ सकते हैं। इसके लिए भी उन्हें अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा भी उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। सरकार ने एक विस्तृत गाइडलाइन इसके लिए जारी कर दी है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। PUBG मोबाइल की भारत में जल्द होगी वापसी, कंपनी ने किया ऐलान। दोस्तों, PUBG मोबाइल की भारत में वापसी हो सकती है। कोरिया की PUBG कॉरपोरेशन ने भारत में PUBG मोबाइल के संचालन की पूरी जिम्मेदारी चीन की टेंसेंट गेम्स से लेने वाला है। PUBG कॉरपोरेशन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। दरअसल 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने देश में PUBG मोबाइल समेत 118 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद PUBG कॉरपोरेशन ने यह फैसला लिया है। बैन के बाद PUBG मोबाइल बनाने वाली कंपनी टेंसेंट गेम्स ने कहा कि वह भारत में अपने ऐप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। वहीं अब इस बैटल रॉयल गेम के डेवलपर PUBG कॉरपोरेशन ने देश में टेंसेंट गेम से इसका संचालन लेने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर।
SBI, BOM और IOB ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेगा सस्ते में लोन। जी दोस्तों, SBI, BOM और IOB ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी धन की सीमांत लागत कम कर दी है। इन दोनों बैंकों ने MCLR 0.10% घटा दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1 साल और 6 माह के कर्ज पर MCLR क्रमशः 7.40% से घटाकर 7.30% और 7.30% से 7.25% कर दी है, जो सोमवार से लागू हो चुकी है। इससे पहले SBI ने भी रिसेंट फ्रीक्वेंसी को 1 साल में घटाकर 6 महीना किया है। फिलहाल SBI 1 साल का MCLR 7% और 6 महीने का MCLR 6.95% है। इससे अब ग्राहकों को पहले से कम लागत पर लोन मिल सकेगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।